हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे मानसिक दुखों की। हम मानसिक रूप से दुखी क्यों हैं। हमारे पास सब कुछ है आज, धन दौलत, अच्छा घर परिवार, अच्छे पति, अच्छे बच्चे, अच्छी पत्नी, सब कुछ है, नौकर चाकर, गाड़ियाँ, बंगले, सब कुछ होने के बाद भी हम लोग दुखी रहते हैं। क्यों? और सभी की यही समस्या होती है कि हमारे पास सब कुछ होने पर भी हम खुश नहीं रह पाते। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस। ये सब जानते हैं, लेकिन इन एक्सपेक्टेशंस का के पीछे भी एक बहुत बड़ा अज्ञान है कि एक्सपेक्टेशन अपने आप में तो बुरी है ही है, लेकिन हम सारे के सारे मिलजुल कर रहने वाले, एक दूसरे से मिलजुल कर रहे बिना गुजारा नहीं होता। यूँ कह लो जिसे दुनिया कहती है सामाजिक प्राणी। तो एक्सपेक्टेशंस का आना जायज़ है, गलत नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही एक्सपेक्टेशंस छोड़ दी जाएं, वो गलत हो जाएगा, कोई छोड़ ही नहीं पाएगा, है ना। तो लेकिन हमारी गलत एक्सपेक्टेशंस और सही एक्सेप्टेशंस, तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो, हम गलत वाली एक्सपेक्टेशंस को तो छोड़ सकते हैं ना फ्रेंड्स। अब वो गलत वाली कैसे है, हम कैसे समझें कि देखो, हम लोग जो किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं उसके पीछे भी हमारा अज्ञान छिपा होता है। मतलब हमारी सामने वाले के प्रति अधूरी जानकारी, अधूरा ज्ञान, जिससे हम कुछ उम्मीद करने जा रहे हैं कि वो हमारे लिए इस काम में हेल्पफुल हो सकता है। तो उसकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, उसकी कुछ अपनी एक इंटरनल पावर हो सकती है ना, कि वो कहाँ तक है उसकी वो पावर, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। तो वो चीज़ों को हम नहीं समझ पाते। उनके अधूरे ज्ञान की वजह से हम लोग अपनी अपेक्षाओं का भार लादे अपने ऊपर और दुखी होते रहते हैं, क्योंकि अपेक्षा तो यहाँ पैदा हुई है ना हमारे अंदर, और सामने वाला अपनी सीमा में रहते हुए ही हमारी ज़रूरत को या हमारी अपेक्षा को पूरा कर सकेगा। ये तो जरूरी नहीं कि वो हमारी हर बात को पूरी कर सके। अब हम ही सबकी कितनी बातों में पूरे खरे उतर पाते हैं, आप बताओ। क्या हम सबकी हर एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाते हैं? कभी नहीं कर पाते ना। हम में भी कुछ कमियां रह जाती हैं। तो इसी प्रकार हमें ये सोचना चाहिए कि सामने वाले की भी कुछ बाउंड्रीज हैं, है ना, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो उनसे बाहर जा कर के हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरा करे, सो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अब जैसे मान लो दो लोगों की आपस में अगर लड़ाई हो जाती है, 3 फ्रेंड्स हैं सपोज, और उन तीनों में से 2 की आपस में अनबन हो जाती है किसी कारण से, तो वो दोनों मिलकर अपने तीसरे फ्रेंड के पास जाते हैं कि भाई तुम भी तो हमारे फ्रेंड हो, तुम हमारी बात सुलह कराओ, हमारा निपटारा कराओ। तो वो बेचारा जो है, अब दोनों ने ये एक्सपेक्टेशन कर ली उस तीसरे व्यक्ति से कि ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, तो ये जरूर हमें समझेगा और हमारे फेवर में सलाह देगा या डिसीजन देगा। लेकिन अब आप सोचिए कि वो तो तीसरा दोस्त है, वो बेचारा क्या करेगा? उसके तो दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त है ना। वो एक के भी विरोध में अगर बोलेगा तो निश्चित दूसरे वाले को बुरा लगेगा। अब ये बताओ कि ऐसे में अगर वो तीसरा दोस्त सच्चाई का साथ देगा तो निश्चित रूप से एक का तो बुरा बनेगा ही बनेगा, और अगर झूठ का साथ देगा तब भी एक का बुरा बनेगा। तो वो करे तो करे क्या? तो जिसकी एक्सपेक्टेशन पर वो खरा नहीं उतरेगा उसी की नज़रों में वो व्यक्ति बुरा हो जाएगा। तो ये है हमारी एक्सपेक्टेशंस का बेस, आधार, हमारा अधूरा ज्ञान। हम किसी से उतनी ही एक्सपेक्टेशंस रखें जितनी कि वो फुलफिल करने में समर्थ हो, तो कभी झगड़े नहीं होंगे और कभी हम दुखी नहीं होंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। जैसे बाहर है, जैसे हम हलवा बनाते हैं, ठीक है, आटे का हलवा बनाया, तो हम उस आटे के बारे में अच्छे से ज्ञान रखते हैं, सम्यक ज्ञान रखते हैं। सम्यक माने सत्य, सच्चा ज्ञान वो रखते हैं कि इसको कितने हद तक सेका जाए तो इसमें हलवा बन सके, इसका कितना इसमें घी डाला जाए,
कितना इसमें पानी डाला जाए, कब डाला जाए, कितने टेम्परेचर का डाला जाए, कब इसमें कितना मीठा डाला जाए और किस स्टेज पर डाला जाए। ये सारी चीज़ों का हम बराबर सही रूप से ज्ञान रखते हैं ना, तभी तो हलवे का टेस्ट ले पाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ भी इंसानों में भी आपस में हमें एक दूसरे की शक्तियों का, एक दूसरे की बाउंड्रीज का पूरा सही ज्ञान होना चाहिए। तब हम किसी से एक्सपेक्ट करेंगे कुछ भी तो हमारी एक्सपेक्टेशन अवश्य फुलफिल होगी। कोई कारण नहीं कि पूरी नहीं हो पाए, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति भी अपनी लिमिटेशंस के अंदर ही काम करेगा और हमने उसको वो मौका दिया। हमने उसको वो मौका ही नहीं दिया कि वो अपनी लिमिटेशन से बाहर जा कर के हमारे लिए कुछ करे, तो वो भी खुशी खुशी हमारी हेल्प कर पाएगा, राइट। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि हमारे मानसिक सुख का कारण सिर्फ ये है। एक्सपेक्टेशन ख़त्म नहीं की जा सकती, लेकिन एक्सपेक्टेशंस की एक सम्यकता हम सामने ला सकते हैं। अपने दिमाग में सम्यक रूप से समझ सकते हैं अपनी भी अपेक्षा की क्वालिटी और सामने वाले की भी लिमिटेशंस की क्वालिटी, परसेंटेज, हर कुछ हमें पहले अपने आप में डिसाइड करना होगा। बल्कि हो सके तो सामने वाले की अगर 60% तक हमारी इच्छा को पूरी करने की सामर्थ्य है तो हमें उससे 60% भी नहीं 40% तक की उम्मीद करनी चाहिए कि ये हमारी इतनी ज़रूरत पूरी कर पाएगा। तब तो वो 40 क्या 60 भी कर देगा, कर सकेगा, मतलब है ना, क्योंकि बहुत खुश होकर के करेगा। उसको लगेगा ये तो मेरे लिए चुटकियों का काम है। तो यहाँ से हमारे दुख का अभाव होना शुरू हो जाएगा। आप करके देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आएगा आपको। ये आर्ट ऑफ लिविंग है, पता है। आर्ट ऑफ लिविंग के लिए लोग जाते हैं 5-5, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार भी एक सेशन के 1-1 घंटे के खर्च करके, और वो 2-4 बातें सीख के आ जाते हैं, या फिर अपनी प्रॉब्लम्स बताकर और उनका समाधान लेकर आ जाते हैं। लेकिन एक बात तो बताओ आप कि आप जिससे सलाह लेने जा रहे हो वो आपको जानता कितना है, वो आपको क्या सलाह देगा, वो आपकी सिचुएशंस के बारे में कितना जानता है, क्या जानता है। वही फिर अधूरा ज्ञान आ जाएगा और आप भी उसको कितना बता पाओगे, पूरा नहीं बता पाओगे ना, क्योंकि आपने सिर्फ अपने एंगल से बात की है। जिसके विषय में आप बात करने गए हो उसका एंगल तो रखो सामने, उसकी तो कोई बात ही नहीं करते आप उसके एंगल की। सिर्फ अपने माइंड सेट से जितना आपने समझा, सही समझा या गलत समझा, ये भी समझने की ज़रूरत नहीं समझते हम, और सीधे शिकायतें लेके पहुंच जाते हैं। तो जो सामने वाला है, जो जैसे संदीप माहेश्वरी हैं बहुत फेमस आज के, मैं उनका पर्सनल एक एग्जांपल कोट कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि वो रॉन्ग है। तो ऐसे में उनके जैसे कोई भी बड़े से बड़े, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो जानते ही नहीं। आप उनको जो बताओगे, जितना बताओगे, वो उसके आधार से आपको समाधान दे देंगे, और समाधान भी वो अपनी सोच के हिसाब से देंगे। तो वो आपको सूट कर ही जाए, आपकी परिस्थिति के अनुसार आपको सूट कर ही जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए फ्रेंड्स, इस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दीजिए अपने जीवन में कि अपनी और सामने वाले की, अपनी इच्छा की परसेंटेज, क्वालिटी भी, और सामने वाले की सामर्थ्य की भी परसेंटेज को समझते हुए आप किसी से कोई उम्मीद करेंगे तो वो पूरी हो जाएगी, और अगर नहीं भी हुई किसी कारण से तो आप दुखी नहीं होगे। तो फ्रेंड्स, बेसिकली पता है क्या होता है कि हर कोई अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश करता है। हर कोई चाहता है कि मेरी इच्छा में कमी नहीं रहनी चाहिए। तो लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाले की भी तो कोई इच्छा है ना, भले ही वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। अभी जैसे कोई माँ है, वो अपने बच्चे से 5-7 साल के, 8 साल के बच्चे से अगर वो ये चाहे कि तू अभी पढ़ उठ के, या तू अभी ये वाला काम कर, लेकिन वो बच्चा है तो इसका मतलब थोड़ी कि उसकी कोई इच्छा नहीं है, उसकी उस समय इच्छा नहीं है वो काम करने की। फिर भी मदर्स या पेरेंट्स कोई भी, वो उसके ऊपर ये ज़बरदस्ती थोपते हैं, अपनी इच्छा थोपते हैं उसके ऊपर कि नहीं तू कर ये काम, अभी कर। लेकिन नहीं कर पाएगा, वो करेगा तो रोएगा, खींचेगा, फिर रिजल्ट क्या होगा, टेंशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा, है ना। और मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपनी जो दबी हुई इच्छाएं होती हैं, या जैसे कोई पेरेंट्स खुद बहुत इंटेलिजेंट रहे हों, है ना, तो वो इतने इंटेलिजेंट रहे हों कि वो अपने बच्चे से वो ही एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा बच्चा भी
हमसे बढ़कर के इंटेलिजेंट निकले, पर ये पॉसिबल नहीं है। हर एक की अपनी अपनी बाउंड्रीज हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इतने इंटेलिजेंट रहे हो, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हो, अपने समय में अवार्ड लिए हैं आपने बहुत सारे, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा भी आपके लेवल तक पहुंच जाएगा। हो सकता है वो आपसे डाउन भी चला जाए, तो आपको उसकी सीमाओं को निर्णय करके और फिर उससे कुछ उम्मीद करनी होगी, तो आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो अपने लेवल से, मतलब अपनी प्रतिभा से दूसरे की प्रतिभा को मत आंको, मेरा कहना ये है। हम लोग जनरली अपनी प्रतिभाओं से दूसरे की प्रतिभाओं को आंकते हैं। हो सकता है सामने वाला हमारी प्रतिभा से ज़्यादा प्रतिभाशाली हो, लेकिन उसको अपनी प्रतिभा प्रकट करने का मौका ना मिला हो, तो इससे ये तो नहीं प्रूव हो जाता ना कि वो तुमसे कम लायक है ना। ये नहीं सिद्ध हो जाता। उसकी मजबूरियां हैं, उसके कर्म के उदय हैं, उसको मौका ही नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पता है सारी प्रॉब्लम क्या होती है फ्रेंड्स? सारी प्रॉब्लम की एक ही जड़ है कि इच्छाएं सबकी हैं, सबकी क्वालिटी, सबकी जाति अलग अलग है, हर एक की इच्छा की, है ना। तो उन इच्छाओं में टकराव होता है आपस में। तो अगर एक ही जाति की दोनों तरफ इच्छाएं होंगी ना, तो कोई टकराव नहीं होगा, वो निभ जाएगा बहुत अच्छे से, दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। जैसे मान लो मेरा अभी पिक्चर देखने जाने का मन है और मैं अपनी किसी फ्रेंड से उम्मीद करूं कि तू भी चल, अगर उस समय उसको भी पिक्चर देखने की इच्छा होगी तो वो निश्चित रूप से मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, उसके निमित्त से वो चल देगी मेरे साथ। लेकिन अगर उसको उस जाति की इच्छा ना हुई, उसको घर में बैठ के आराम करने की इच्छा हो या घर में टीवी देख करके टाइम पास करने की इच्छा हुई, तो वो कभी भी मेरे साथ नहीं दे पाएगी मेरा मूवी देखने जाने में। और मैं क्या सोचूंगी, क्योंकि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मैं तो इसको बड़ी अच्छी फ्रेंड मानती थी, एक जरा सी पिक्चर नहीं चल सकती है मेरे साथ। बस शुरू हो गया क्रोध का बीज अंदर ही अंदर, है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जीवन में, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका ध्यान रखने से हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारा जीवन सुखी हो सकता है। तो समझो कि इच्छाओं की जाति सबकी अलग अलग है, ये समझ करके किसी से कोई इच्छा अपनी जाहिर करो। क्योंकि अगर हम इच्छा की जाति को नहीं समझेंगे, सामने वाले की सामर्थ्य की को नहीं समझेंगे ना, तो फ्रेंड्स निश्चित रूप से टकराव होगा। और जो भी दूसरे को हम अपने से डाउन समझ लेंगे, ये सब ईगो का रूप है, जिसे मान कषाय कहा जाता है। ईगो, और ईगो हमेशा अंधी होती है। इसीलिए जो ईगोइस्टिक व्यक्ति होता है, जब वो कर्म की, किस्मत की मार खाता है ना, तो सीधे मुंह के बल गिरता है। और क्रोध हमेशा ईगो का अनुसरण करता है, ईगो को फॉलो करता है। क्योंकि जब ईगो सेटिस्फाइड होती है तो और ज़्यादा ईगो बढ़ती है, और अगर जब हमारी इच्छा सेटिस्फाइड होती है तो ईगो बढ़ती है। और अगर ईगो सेटिस्फाइड नहीं होती या इच्छा सेटिस्फाइड नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है। और उस क्रोध की और उस इच्छा की पूर्ति के लिए, उस जो मान हानि हुई है उस व्यक्ति की, उसको दूर करने के लिए फिर वो क्रोधित व्यक्ति क्या करेगा? अगर वो समर्थ होगा तो वो बाहर में क्रोध व्यक्त करके शो करेगा अपना, और अपने से अपने अंडर वालों को दबाएगा और अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश करेगा। और अगर वो समर्थ नहीं होगा तो वो अपने अंदर उबलते हुए क्रोध को मायाचारी के रूप से, मायाचारी का रूप दे करके अपनी उस हर्टेड ईगो को शांत करने की कोशिश करेगा। हर हालत में नुकसान है अपना, हर हालत में। इसलिए इन चीज़ों से बचो, दूसरे की प्रतिभा को समझो, उसके टैलेंट को समझो, उसका सम्मान करो। भले ही इतना सा टैलेंट हो उसके अंदर, तो भी उसको एनकरेज करो। और अगर आप किसी से कम टैलेंटेड हो, तो आपको अगर कोई डिमोटिवेट करता है किसी काम के लिए, तो आप डिमोटिवेट नहीं होना फ्रेंड्स, कभी नहीं होना। आप ये सोचना कि ये व्यक्ति अगर मुझे डिमोटिवेट करने वाली बातें कर रहा है तो ये खुद परेशान है, ये खुद अपने आप को कुछ दिखाना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा है, या वो आपसे जेलस कर रहा हो सकता है, उसको एक डर हो अंदर में, अरे कहीं ये मुझसे आगे ना निकल जाए। तो इस तरह की बातें सोच करके कि बेचारा ये तो करुणा का पात्र है, इसके ऊपर तो दया आनी चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, नफरत नहीं आनी चाहिए इसके प्रति, और ना अपने को डिमोटिवेट होने देना चाहिए। आजकल लोग जरा सा कोई किसी के बारे में नेगेटिव बोल देगा, उसको इतना सर पे हावी कर लेते हैं कि फौरन डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? अपने आप पे भरोसा रखो,
रखना सीखो। और हम लोग जनरली कहते हैं ना कि अरे हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता, हम तो सब भूल जाते हैं। हम तो बहुत कमज़ोरी है हमारी कि हमें याद नहीं रहता। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं फ्रेंड्स, हमें याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं, ये हमारी कमज़ोरी नहीं है। इसको अपनी कमज़ोरी मत बनाओ, ये हमारी बहुत बड़ी पावर है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है भूलने की आदत। हंसी आएगी आपको सुनकर, सच, लेकिन सच्ची है ये बात। मैं बताऊं आपको कैसे। आज देखो, अभी हम बचपन से लेके आज तक जितना भी हमने कुछ अच्छा या गलत किया होगा, हमें सब कुछ याद नहीं है ना। जो जो हमने याद रखा, कड़वी बातें ज़्यादा हम याद रखते हैं, वो हमें सब याद हैं। और जितनी हम भूल गए हैं, अगर वो सारी हमें याद आ जाए, पहले ये लो कि जो हमें अभी याद है कड़वी बातें, उनको आज भी सोच सोच करके हमें पहले जैसी कड़वाहट मन में नहीं आ जाती क्या? अभी क्या अभी हम उसी रूप से रिएक्ट करना नहीं शुरू कर देते क्या, जैसे वो चीज़ अभी हमारे साथ हो रही हो? मन दुख से भर जाता है ना पुरानी कोई कड़वी बात को याद करके। तो अगर हमें सारी बातें याद रहने लग गई तो हम एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाएंगे फ्रेंड्स। रोते रहेंगे उन कड़वाहटों को याद कर करके, भर जाएगा मन नेगेटिविटी से, चले जाएंगे डिप्रेशन में, इतने डिप्रेशन में चले जाएंगे कि सुसाइड तक अटेम्प्ट कर बैठे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि हम भूल जाते हैं। और अगर कोई पुनर्जन्म पर विश्वास करता हो तो वो भी मानेगा इस बात को कि पुराण, और है ये तो पक्की बात है, हमें ये सारे संयोग ऐसे ही नहीं मिल गए, कुछ ना कुछ तो हमारे पूर्व के कर्म हैं जिनकी वजह से हमें ये सब संयोग मिले हैं, अच्छे भी बुरे भी, है ना। तो अब आप ये सोचो कि अगर पुराने जन्मों के सारे अच्छे बुरे रिश्ते अगर आज हमारे सामने आ जाएं या हमें याद आ जाएं, तो हम आज वर्तमान के रिलेशंस में खुश नहीं रह पाएंगे। हम या तो वो पुराने अच्छे आज से भी बढ़िया होंगे कभी प्यार मोहब्बत करने वाले, उसको याद कर करके आज हम दुखी होते रहेंगे, फलस्वरूप आज के सुख को नहीं भोग पाएंगे। और अगर खराब होंगे वो मेमोरीज अगर हमें याद रह गई तो हम आज दुखी, उनकी कड़वाहटों से दुखी होते रहेंगे, तो भी हम अपने आज के सुख को नहीं भोग पाएंगे, है ना। सही बात। इसलिए भूलना हमारी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी पावर है। बहुत अच्छा हुआ भूल गए तो रात की बात रात को खत्म कर दो, सपना समझकर। सपने कभी कोई याद नहीं रखता। आपको एक बहुत बड़ी राज की बात बताऊं, आप लोगों को विश्वास आएगा कि नहीं, पर पक्की और सच्ची बात है। आप जब भी मानोगे, इस बात को मानकर ही सुखी हो सकोगे, नहीं तो नहीं हो सकोगे। ये जो हमारा दिन भर का रूटीन चलता है ना, ये भी सपना है। हमें लगता है ये सब होशो हवास में, नहीं, इन सब के पीछे एक वो है रिमोट, जो हमारे भाग्य जिसे हम कहते हैं। वो भाग्य क्या है? बेसिकली हमारे पहले के किए हुए कर्म, इस जन्म के भी हो सकते हैं, बहुत 50 100 हजारों साल पुराने भी हो सकते हैं जन्मों के। वो सबका रिमोट चल रहा है पीछे पीछे। जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर अपने आप से हमने जो फीड कर दिया वही वो सामने लाएगा ना, अपने आप से कुछ और नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार जो हमारी वर्तमान लाइफ है ना, प्रेजेंट का हमारा सारा जीवन, ये हमारे पहले के किए हुए कर्मों की एक रील है जो ऑटोमेटिक रूप से चल रही है। उसके हाथ में ही हमारे वर्तमान की वो है, रिमोट है। जैसे कठपुतली नाचती है ना, उसके पर्दे के पीछे छुपा हुआ कोई, हर कठपुतली के धागे उसकी उंगलियों में ऐसे बंधे हुए होते हैं। इसी तरह हमारी भी एक एक हरकत है हमारे सामने, कब क्या सीन आने वाला है, कब क्या आने वाला है हमारे साथ में, कब कौन कैसा बिहेव करेगा, कब कौन मीठा बोलेगा, कब कौन कड़वा बोलेगा, इस सबका रिमोट है पीछे, मानो या ना मानो। जिस दिन आप लोगों ने अंदर की गहराइयों से इस बात को स्वीकार कर लिया ना फ्रेंड्स, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आपके जीवन में शांति की धारा बहने लगेगी, आप खुद महसूस करोगे। बाहर से कितने भी तूफान आएंगे, लेकिन मन में अंदर से शांति आ जाएगी। बाहर के तूफानों से मत आंकना, ये भी हमारी बहुत बड़ी भूल है, हमारे दुख का बहुत बड़ा कारण है कि हम अपनी अंदर की शांति को बाहर से नापते हैं। बाहर सब कुछ अनुकूल चल रहा है, हमारे अकॉर्डिंगली चल रहा है, तो हम सोचते हैं हम बड़े सुखी, और लेकिन नहीं पता कि अंदर हम कोमा की हालत में पड़े हुए हैं। बाहर के उन क्षणिक सुख शांति जो आई है बाहर, उसी में अटक कर रह गए हैं। और यही कारण है कि जब वो समय चला जाता है और कोई भी तकलीफ का कारण आ जाता है, कोई भी हमारी इच्छा के विपरीत मोमेंट आ जाता है, तो हम फौरन तिल मिला जाते हैं।
यही कारण है, क्योंकि बाहर की अनुकूलताओं में खुश रहना माना है, सुखी माना है उनसे अपने आप को, तो जरा सी प्रतिकूलता आती रोने धोने लग जाते हैं। तो ये मैं कहना चाह रही थी फ्रेंड्स आपसे कि क्लेश के कारणों को भूलना सीखो। अपनी गलतियों को अगर याद रखते हो तो डिप्रेशन में जाने के लिए याद मत रखो, सिर्फ इसलिए याद रखो कि वो गलतियां आप दोबारा हमसे ना हो पाएं और कभी भी हम ऐसी कोई गलती ना करें जिसके कारण हम आज दुखी हो रहे हैं। इसलिए गलतियों को याद रखना है तो रखो, वरना भूल जाओ, ठीक है। और हम याद तो रखते ही हैं, वो तो हमारा स्वभाव है, उसको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। तो किसी की भी गलतियों को, किसी क्लेश के कारणों को याद रखने से अच्छा है कि सुख शांति के, आनंद के क्षणों को याद रखें। क्या हमें जीवन में कभी आनंद के क्षण नहीं मिले होंगे? भले ही चलो मैं मानती हूँ कि उनकी परसेंटेज क्लेशों से ज़्यादा कम रही होगी, लेकिन कम ही सही, हम उसका संग्रह करें ना, तो जिसका संग्रह करेंगे वही तो भरता चला जाएगा। आप अपनी रसोई में जिस चीज़ का संग्रह करोगे वही चीज़ आपको बढ़ती दिखेगी। तो इसी तरह यहाँ पर भी सुख शांति और आनंद के क्षणों का, उन्हीं मोमेंट्स का संग्रह करो मन में, तो आपके मन की शांति बढ़ेगी फ्रेंड्स, है ना। गलतियों को भूलना सीखो, याद रखना नहीं। अगर कोई गलती कर रहा है सामने वाला और हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो वहाँ ये याद रखो कि ये जो आज गलती कर रहा है, ये गलती कहीं मुझ में तो नहीं है। अगर मुझ में नहीं है तो कोशिश करो, भावना भाव कि मुझ में ना आ जाए, और अगर हम में है तो कोशिश करो कि किसी तरह ये गलती हमारी बाहर आने से पहले हम अंदर ही अंदर इसको ख़त्म कर पाएँ। इस तरह की विचारधारा बनाओ, क्योंकि हमारी मानसिक शांति का संबंध सिर्फ हमारी विचारधारा से है। जिस प्रकार शरीर को अच्छा भोजन देने से ये पुष्ट होता है, उसी प्रकार अच्छे सद्विचार, पॉजिटिव विचारधारा देने से ये मन हमारा, मस्तिष्क हमारा प्रसन्न रहता है। देखो मज़े की बात ये है कि उसके एंगल से सोचोगे ना, तो उसके एंगल से सोच करके भी शांत और सुखी हम ही रहेंगे, वो नहीं रहेगा। हमें अगर अपनी शांति चाहिए तो हमें उसके भी एंगल से सोचना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, जनरली सबकी एक प्रॉब्लम और होती है कि हम लोग दूसरे की, जब भी चार लोग मिलते हैं ना, एक दूसरे की बुराइयां करना शुरू हो जाते हैं। और वो बुराइयां भी वास्तव में उस व्यक्ति में हो ऐसा नहीं है, हमने अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसको आंका और वो खरा नहीं उतर पाया, तो उसकी क्वालिटीज़ भी हमें डिसक्वालिटीज़ लगने लग जाती हैं। और हम अपनी मिथ्या, अपनी झूठी सोच से उत्पन्न उसके प्रति पैदा की हुई भ्रांतियों को, उसके दोष बता बता करके बाहर में फैलाते रहते हैं। बताओ कितनी बड़ी गलती है ये हमारी। वो बेचारा ऐसा नहीं होगा, जैसे मैंने अभी अपना एग्जाम्पल दिया अपनी फ्रेंड का, उसी तरह हो सकता है वो बेचारा भी कोई हमारी हेल्प करना चाह रहा हो पर नहीं कर पा रहा हो। तो इसलिए उसको दोष नहीं दो, कभी दोष नहीं दो ये, बल्कि और अगर कोई जानबूझ के भी कर रहा होगा हमारी बुराइयां मान लो, तो उसके लिए भी यही सोचो कि बेचारा अपनी परेशानियों का बोझा छोड़ करके हमारी परेशानियां उठाए फिर रहा है। वो तो दया का पात्र है ना, बहुत करुणा का पात्र है। इस तरह से सोचना शुरू करो फ्रेंड्स, तभी आप लोग सुखी रह पाओगे और हम लोग सब सुखी रह पाए। और एक गलती और जो हम लोग अक्सर करते हैं, सभी करते हैं, अगर हमें किसी ने छोटा सा भी कुछ कह दिया तो हम इतनी बुरी तरह ईगो पर ले लेते हैं कि फौरन उसको पलट करके जवाब देने लग जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना चाहिए। पलट कर जवाब देने से कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, उल्टा बढ़ती है। क्योंकि पलट कर जवाब देना आग में घी डालने के समान है। तो घी डालने से तो आग भड़केगी ना, कम थोड़ी ना होगी। तो ये गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए अपने जीवन में कभी भी। और फ्रेंड्स, लास्ट में इन सब से अगर हमें बचना है, इन दोषों से, तो सबसे ज़रूरी काम है कि हमें अपने आप को किसी ना किसी रचनात्मक कार्य में, क्रिएटिविटी में लगाना चाहिए, ज़रूर लगाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप लोग कहो कि हमारे को तो कुछ आता ही नहीं, हमारे अंदर तो कोई टैलेंट ही नहीं है। नहीं, ये बहुत बड़ी भूल है, आप अपने आप को समझे ही नहीं हो। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता ही होता है, वो उसको समझ नहीं पाता या समझा नहीं है, किसी ने उसे समझाने की कोशिश नहीं की है। तो खुद अपनी प्रतिभा को समझने की कोशिश करो और उसको प्रकट करो धीरे धीरे।
हर एक के अंदर होती है। किसी में कुकिंग के स्किल्स होते हैं, किसी में पढ़ने के, किसी में लिखने के, किसी में डांसिंग के, किसी में सिंगिंग के। हर एक में कोई ना कोई टैलेंट होता ही होता है। कोई स्पोर्ट्स में है। तो आप अपने टैलेंट को पहचानो और अपने आप को उस क्रिएटिविटी में लगाओ। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस आज का सेशन इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि इसको सुन करके आप लोग अपने जीवन में बेशुमार बेहिसाब शांति लेकर के आओगे। बहुत खुशी होगी मुझे कि कोई एक दो भी अगर इस सच्चे सुख के रास्ते पर निकल गए तो। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।